गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग बहुत नाम सुनते होंगे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये होती क्या है और ये कैसे काम करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो आइए मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए, ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, ये एक बैटरी है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स, यानी जहां से लाइट जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि कभी भी इलेक्ट्रिक जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है। और ये मैंने एक बल्ब लगाया है, तो जब भी कोई भी पाथ जब बंद रहता है, क्लोज रहता है, तभी उसमें लाइट प्रोवाइड होती है, यानी विद्युत धारा प्रोवाइड होता है। वैसे अगर जब यहाँ पे कोई भी ऐसा वायर है, अगर ये कट गया, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये बल्ब जलने वाला नहीं है। तो जब ये रास्ता जो है ये बंद रहेगा, तभी जाकर के ये बल्ब जलेगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे काम करता है और कहां से कहां की तरफ जाता है। तो चलिए इसको मैं एक अच्छे तरीके से, एक दूसरे तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए एक आपने पिज्जा मंगाया डिलीवरी सोर्स से। तो डिलीवरी सोर्स क्या करता है, तो वो अपने बैग में या समझ लीजिए पीठ पर, वो पिज्जे को आप एक एनर्जी समझ लीजिए, वो उसको लेता है और लाता है, वो आपके घर पे आपको लाके दे देता है। वहां पे जो उसका एनर्जी है, जो उसका मतलब जो आपका पिज्जा है वो आपको दे दिया। अब उसका जो बैग है वो तो खाली हो गया। अब फिर वो जाएगा, फिर वो दोबारा पिज्जा उठाएगा, फिर वो लाएगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर दूसरे को दे देगा, फिर तीसरी मर्तबा जाएगा, फिर वहां से उठाएगा, फिर ला करके दे देगा। तो ऐसे ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो आखिर जब पिज्जा वाला आपके घर आता है, तो उसके लिए कोई तो कोई रास्ता होगा ना, बगैर तो रास्ते के वो जाएगा नहीं। तो इसी तरीके से जैसे समझ लीजिए ये पिज्जा वाला है, तो यहां से आखिर जब कोई भी लाइट प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये जो एनर्जी ये तो आ रहा है, फिर यहाँ से बल्ब जला रहा है, तो आखिर ये तो यहीं पे रुकेगा नहीं ना। फिर यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे आकर के अपनी एनर्जी खाली कर दिया, बल्ब को दे दिया, तो बल्ब ग्लो होने लगा। अब फिर वो खाली होकर के फिर ऐसे चला जाता है, फिर यहाँ पे जाता है बैटरी में, फिर यहाँ पे सोर्स और एनर्जी लेता है, फिर यहाँ से आता है, फिर बल्ब को दे देता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ऐसे चलता ही रहता है। तो आखिर जो एनर्जी लेके जा रहा है, जिससे बल्ब ग्लो हो रहा है, तो आखिर कोई तो कोई है ना जो एनर्जी लेके जा रहा है, तो बल्ब ग्लो हो रहा है। तो जो कोई है, कोई, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। आखिर आप समझ लीजिए कि जब ये बल्ब ग्लो हो रहा है, तो आखिर ऐसे तो ग्लो होगा नहीं, कोई तो कोई है जो उसके पास एनर्जी पहुंचा रहा है। तो जो एनर्जी पहुंचा रहा है, यहां से आ रहा है, फिर यहाँ पे बल्ब को दे रहा है, तो बल्ब ग्लो हो रहा है। फिर यहाँ पे जब वो एनर्जी दे दे रहा है, तो उसके पास खत्म हो जा रहा है। जिस तरह डिलीवरी वाला आपको पिज्जा दे करके चला जाता है, तो वहां पे तो उसका बैग खाली हो गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म हो जाता है, फिर वो जाता है, फिर यहाँ से एनर्जी लेता है, फिर यहाँ से आके फिर बल्ब को देता है। तो इसी तरह जो ये प्रोसेस है, जो ये चलता रहता है। तो आखिर जो यहाँ से एनर्जी लेके जाता है, तो जो कोई है, कोई जो एनर्जी लेके जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एक और तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मान लीजिए ये आपका ये आपका घर है। मान लीजिए ये आपका घर है, और ये जो है ये आपका स्कूल है। तो जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो आखिर अपने घर से स्कूल जाने के लिए कोई तो कोई रास्ता होगा ना, बगैर रास्ते के तो आप जाएंगे नहीं। तो समझ लीजिए ये आपका घर से स्कूल जाने के लिए एक रास्ता है। तो जब आप स्कूल चले जाते हैं, तो फिर वापस भी घर आते हैं ना, वहीं पे तो रहते नहीं है, या वहीं पे दिन भर आप रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, आखिर कभी ना कभी घर आते हैं ना। तो आखिर आने के लिए भी एक रास्ता होगा। अब ये घर आते हैं,
मान लीजिए आप एक दिन स्कूल जा रहे थे, ठीक है, और ये रास्ते में एक ओवर ब्रिज भी है। मान लीजिए आप एक दिन अपने घर से स्कूल जा रहे थे, ठीक, और आप जाते जाते यहां पर पहुंचे तो आपने देखा कि बारिश की वजह से या तूफान की वजह से ये जो ब्रिज है ये टूट गया। तो आप क्या करेंगे, आगे तो जा नहीं पाएंगे, तो आप यहीं से हैं अपने घर पे, यहीं से अपने घर पे आप लौट जाएंगे। तो आप इसको समझिए कि जिस तरह ये तार है, ये वायर है, जब ये टूट जाएगा तो आप ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसी तरीके से जब ये मान लीजिए जब ओवर ब्रिज टूट जाएगा तो आप स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, स्कूल तो नहीं जा पाएंगे ना, यहीं से आप घर वापस चले जाएंगे। इसी तरीके से जब ये मान लीजिए बीच में वायर टूट जाएगा तो ये बल्ब ग्लो ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जब पास ही नहीं होगा, जब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी बल्ब को देगा नहीं तो वो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से आप लोगों को मैंने एक और एग्जांपल बताया एकदम आसान तरीके से। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।